दिस इज अंश एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल एक कंपैरिजन बिटवीन सीए एंड यूएससीएमए। बहुत लोगों ने हमें क्वेश्चन भेजा था कि यूएससीएमए करना चाहिए, सीए करना चाहिए, एसीसीए करना चाहिए। अब यूएससीएमए और एसीसीए पे मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुकी हूँ कि उनके बीच के डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो आज सीए और यूएससीएमए के बीच के डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो फोकस एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। सीए और एसीसीए का फोकस एरिया सेम होता है। इनफैक्ट सीपीए का फोकस एरिया भी सेम होता है। ये मेजरली अकाउंटिंग कोर्सेज हैं एंड जब आप सीए, एसीसीए, सीपीए ये सारे कोर्सेज पढ़ते हैं तो आपका फोकस हो जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, ऑडिट पे, टैक्स पे, क्योंकि ये सारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन यूके इज एसीसीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन यूएस इज यूएस सीपीए। तो इन सारों का फोकस एरिया सेम ही होता है। बात करें यूएससीएमए की तो इनका फोकस एरिया होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें आप क्या करते हो, ऑडिट, टैक्स, ट्रेडिशनल ये सारे काम नहीं करोगे आप अकाउंटिंग वाले। आप ज्यादा स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग पे फोकस करोगे। मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए आप क्या क्या एक्टिविटीज अंडरटेक कर सकते हो उनके बारे में सोचो। डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन, इंटरनल ऑडिट, प्रोसेसेस दैट हेल्प द मैनेजमेंट रन द कंपनी बेटर। ये सारी चीजें आपको यूएससीएमए में पढ़ाते हैं एंड आपका करियर भी आगे जाके इन्हीं फील्ड्स में बनता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी। दोनों सीए एंड यूएससीएमए की एलिजिबिलिटी सेम है। यू नीड टू कंप्लीट योर 12th स्टैंडर्ड टू एंटर बोथ सीए एंड यूएससीएमए। अगर सीए की बात करें तो 12th स्टैंडर्ड के बाद आप अपना फाउंडेशन कोर्स करना चालू करते हैं, फॉलोड बाय इंटरमीडिएट। अगर आप फाउंडेशन पास होते हैं तो आप इंटर देते हैं जिसमें आप 6 पेपर्स होते हैं। इंटर देने के बाद आप अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करते हैं, पोस्ट विच आप अपने फाइनल एग्जाम्स दे सकते हैं। इसके बीच में आपको कुछ मैंडेटरी ट्रेनिंग्स भी कंप्लीट करनी पड़ती हैं, उनके एग्जाम्स भी लिखने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप कंप्लीट कर लेते हो अलॉन्ग विद योर इंटर एंड आर्टिकलशिप, यू कैन गिव योर फाइनल एग्जाम्स. Once you pass your final exams, you can apply for the CA membership. USCMA on the other hand has only 2 parts. 12th के बाद आप सीधा पार्ट 1 या पार्ट 2 कोई भी पार्ट के लिए बैठ सकते हैं। ये दोनों पार्ट्स कंप्लीट होने के बाद एक वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा और अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी टू बिकम अ यूएससीएमए या गेट दैट सर्टिफिकेशन। बट एग्जाम्स देने के लिए तो आपको 12th स्टैंडर्ड पास ही होना है बस। कंपैरेटिवली सीए से थोड़ा कम हेफ्टी है ये कोर्स, बिकॉज सीए में आप पहले फाउंडेशन के 4 पेपर्स दोगे, इंटर के 6 पेपर्स दोगे, फाइनल के 6 पेपर्स दोगे, देन यू बिकम क्लोज टू बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ पे सिर्फ 2 पेपर हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 सीधा 12th स्टैंडर्ड के बाद दे सकते हो एंड यू बिकम वेरी वेरी क्लोज टू बिकमिंग अ यूएससीएमए। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दैट वी टॉक अबाउट इज कंडक्टिंग बॉडी। कौन सी बॉडी होती है जो ये एग्जाम्स कंडक्ट करती है? नॉलेज पर्पसेस के लिए ये आपको जानना चाहिए कि अगर आप ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन परस्यू कर रहे हो तो आपका बोर्ड कौन सा है। सीए में आईसीएआई और द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज द कंडक्टिंग बॉडी, ये आपके एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं। एंड फॉर यूएससीएमए इट्स आईएमए, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ये आपके एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दैट वी विल टॉक अबाउट इज टाइम टू कंप्लीट दीज कोर्सेज। चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपको पता है काफी ज्यादा टाइम ले लेता है कंप्लीट करने में, क्योंकि इतने सारे लेवल्स होते हैं। 3 लेवल्स हैं, बीच में आर्टिकलशिप भी करनी है, बीच में एडवांस आईटीटी, जीएमसीएस भी करना है, उनके एग्जाम्स भी देने हैं, सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स भी देने हैं। बहुत सारा काम है करने के लिए, काफी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। तो मिनिमम सीए कंप्लीट करने में 4 to 5 इयर्स लग जाते हैं, बिकॉज बीच में 2 या 3 साल की आर्टिकलशिप ही होती है मैंडेटरी वाली। उसके पहले आपको इंटर के लिए पढ़ना पड़ता है, उसके पहले फाउंडेशन भी होता है, उसके बाद फाइनल भी होता है। एंड एज यू नो पास परसेंटेजेस काफी कम होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के। इट्स अ वेरी टफ कोर्स, इंडिया में वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स माना जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो काफी सारे लोगों को अटेम्प्ट्स भी लग जाते हैं टू क्लियर देयर एग्जामिनेशन। तो एक कोई फिक्स नंबर ऑफ इयर्स तो है ही नहीं सीए कितने साल में कंप्लीट होता है। बट अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सब अच्छे से कर लेते हो तो 4 to 5 इयर्स में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा ऑफ कोर्स आप पे डिपेंड करता है ये कि आप कितनी स्पीड से कर सकते हो। अगर हम यूएससीएमए की बात करें तो दिस इज रिलेटिवली शॉर्टर। इट इज अ वेरी गुड क्वालिफिकेशन। अगर आपको फटाफट एक क्वालिफिकेशन, एक डिग्री, एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन ऐड करना है अपनी सीवी पे या अपनी प्रोफाइल को, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो 12 से 15 महीने में ये कोर्स इजीली कंप्लीट हो सकता है। बट अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, डिग्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, 2-3 साल आपने काम कर लिया, आपको काफी नॉलेज है इस एरिया के बारे में ऑलरेडी, तो मैंने काफी लोगों को ये 6 से 9 महीने में भी कंप्लीट करते हुए देखा है। सो दिस इज अ क्विकर सर्टिफिकेशन टू परस्यू। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज द नंबर ऑफ पेपर्स। लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सीए में बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो फाउंडेशन के 4 पेपर, इंटर के 6 पेपर, फाइनल के 6 पेपर, ये हो गए आपके 16 पेपर्स दैट यू हैव टू गिव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके अलावा आपको 2 सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल के एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं। तो अगर हम वो भी इंक्लूड कर लें तो 18 पेपर्स होते हैं जो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी में देने पड़ते हैं।
ऑन दी अदर हैंड यूएससीएमए में सिर्फ 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब सिर्फ 2 पेपर्स देने हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि एग्जाम्स कब कंडक्ट होते हैं, एग्जाम्स विंडोज कौन से होते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में 2 एग्जाम विंडो होते हैं, बहुत ही फेमस, मई और नवंबर। और ये सेइंग बहुत चलती रहती है कि मई के बाद नवंबर आएगा, नवंबर के बाद मई आएगा, लोग देते रहते हैं अटेम्प्ट। बट बोलने की बात ये है कि साल में 2 बार कंडक्ट होता है ये, मई में, नवंबर में। आजकल नया चालू हुआ है कि इंटर सितंबर में भी कंडक्ट होना चालू हो गया है। बट मेन अटेम्प्ट्स आपके होते हैं मई एंड नवंबर, स्पेशली फॉर सीए फाइनल 2 अटेम्प्ट्स होते हैं। साल में 2 ही बार कंडक्ट होता है ये पेपर एंड फिक्स डेट्स पे कंडक्ट होता है। दैट मीन्स अगर आप नवंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं तो 1 नवंबर, 3 नवंबर, 5 नवंबर, 7 नवंबर, जनरली एक दिन के गैप पे कंडक्ट होता है। ऑफ कोर्स ये डेट्स चेंज होती रहती हैं, फिक्स नहीं है फॉर एवरी अटेम्प्ट, क्योंकि कभी कभी इलेक्शंस आ जाते हैं, कभी कोई और कमिटमेंट्स आ जाते हैं जिनकी वजह से उनको डेट्स शिफ्ट करनी पड़ती है। बट जनरली एक दिन का गैप होता है एंड नवंबर और मई में कंडक्ट होते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है सीए के एग्जाम्स में, बिकॉज साल में 2 ही बार हैं, वही एग्जाम विंडो है, तभी दे सकते हो आप पेपर। सीएमए की बात करें तो ये साल में 3 एग्जाम विंडोज में कंडक्ट होता है। ये एग्जाम विंडो 2-2 महीने की होती हैं। जैन फेब एक एग्जाम विंडो है, मई जून एक एग्जाम विंडो है, सितंबर अक्टूबर एक एग्जाम विंडो है। तो 1 जैन टू 28 फेब, या फिर 1 मई टू 30 जून, या फिर 1 सितंबर टू 31 अक्टूबर, 2-2 महीने के आपके पास एग्जाम विंडोज होते हैं। तो साल में 12 में से 6 महीने टेस्टिंग होती है। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जब भी आप रेडी हैं कोई भी एक पार्ट के लिए आप जाके वो पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर एग्जाम्स की बात कर ही रहे हैं तो आपको एक और पॉइंट बता दूं, पेन पेपर लेके लिखने वाले पेपर्स होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के। दे आर रिटन एग्जाम्स, दे आर अ मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, बट यू हैव टू गो टू अ सेंटर एलोकेटेड टू यू बाय ICAI अकॉर्डिंग टू योर रीजन, एंड जाके आपको पेन पेपर लिख के लिखना पड़ता है ये पेपर। सीएमए ऑन दी अदर हैंड प्रोमेट्रिक के सेंटर्स पे कंडक्ट होता है एंड इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव, ऐसे टाइप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो भी हैं, आपको कंप्यूटर पे अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दे दूं तो आपको ऑडिट पढ़ाते हैं, डायरेक्ट टैक्स पढ़ाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, कॉस्टिंग पढ़ाते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ाते हैं। अब अगर हम सीएमए को देखें, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइडेड होते हैं ये। पार्ट 1 में आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्लानिंग, इवैल्यूएशन, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं। पार्ट 2 में आपको जनरली स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाते हैं। तो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ आप क्या पढ़ोगे इन 2 कोर्सेज के अंदर। द नेक्स्ट, इससे तो मैंने चालू ही किया था कि आपके जॉब रोल्स क्या हो सकते हैं, कौन से फील्ड्स में आप एंटर कर सकते हैं। बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू कैन लुक इनटू फील्ड्स लाइक ऑडिट। ऑडिट तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है बिकॉज इंडिया में सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही साइनिंग अथॉरिटी मिलती है। सो ऑडिट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फील्ड्स दैट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट गोज इनटू। बट इसके अलावा भी काफी सारी चीजें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, जैसे उनकी खुद की टैक्स प्रैक्टिस होती है, कंसल्टिंग में जाते हैं, बैंकिंग में जाते हैं, इसके अलावा अकाउंटिंग में तो जाते ही हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंसल्टिंग में जाते हैं, इंटरनल ऑडिट में जाते हैं। बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जाते हैं। एंड बिकॉज ये एक बहुत रेप्यूटेड डिग्री है इंडिया में, काफ़ी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर करना प्रेफर करते हैं। अगर हम सीएमए की बात करें तो सीएमए करके आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले रोल्स में जाते हैं। मतलब आप रिस्क एडवाइजरी में जा सकते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जा सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में जा सकते हैं, इंटरनल ऑडिट में जा सकते हैं। जितने भी मैनेजमेंट को असिस्ट करने वाले रोल्स हैं उन सब में सीएमए इज प्रेफर्ड है। यूएस सीएमए इज वैलिड इन 150+ कंट्रीज, इट्स रिकग्नाइज्ड इन 150+ कंट्रीज। मतलब इंडिया में तो इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं ही, बट अब्रॉड जाके स्पेशली यूएस, कनाडा, यूरोप में काफी रीजन्स में ये बहुत पॉपुलर है। काफी सारे बिग फोर्स एंड इंटरनेशनल कंपनीज आपको हायर करना चाहती है इफ यू हैव डन यूएससीएमए, बिकॉज ये एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पढ़ते हो। अगर हम सैलरीज की बात करें, और चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग सैलरी उनकी 6 to 8 lakhs के बीच में हो सकती है। अगर आप एक यूएससीएमए हैं तो भी आपकी सैलरी समवेयर सिमिलर ही होगी, 5.5 to 7.5 या 8 इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इफ यू हैव डन अ यूएससीएमए। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज द कॉस्ट, कितना पैसा लगता है टू कंप्लीट बोथ ऑफ दीज कोर्सेज। अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करें, टोटल कॉस्ट टू कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंसी लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए हो जाती है, बट दिस इज नॉट इंक्लूडिंग एनी ट्रेनिंग कॉस्ट। काफी सारे बच्चे सेल्फ स्टडी प्रेफर करते हैं सीए में, काफी सारे बच्चे क्लासेस लेते हैं। अब क्लासेस भी फाउंडेशन की, इंटर, फाइनल सारे मिला के, कुछ आप वीडियो लेक्चर्स लोगे, लाइव क्लासेस लोगे, जैसे भी 2 से 3 लाख का एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कॉस्ट आ जाता है। टोटल कॉस्ट अगर आप देखें तो 3 लाख लगभग आप पकड़ सकते हो, 3 से 4 लाख। इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना स्पेंड करते हो अपने ट्रेनिंग मटेरियल पे। अगर आप सीएमए की कॉस्ट देखें, स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हैं 12th स्टैंडर्ड के बाद या ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं या कोई भी फुल टाइम कोर्स परस्यू कर रहे हैं,
तो 75 to 80,000 इज द कॉस्ट दैट यू हैव टू पे टू IMA। इसके अलावा आप ट्रेनिंग कॉस्ट कुछ पे करेंगे, लगभग 1.5 to 2 lakhs होता है टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग ट्रेनिंग टू परस्यू CMA। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं जो CMA परस्यू कर रहे हैं, द फीस यू पे टू IMA चेंजेस अ लिटिल बिट, वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल है, लगभग 2 lakhs इज व्हाट यू कैन इनकर टू परस्यू CMA इफ यू आर अ प्रोफेशनल इंक्लूडिंग एनी ट्रेनिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे अगर हम एक कंपैरिजन करें तो CA थोड़ा सा एक्सपेंसिव है US CMA से, ओनली बिकॉज इसमें लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हर लेवल की क्लासेस अलग से लेनी पड़ती हैं, तो ये सब कॉस्ट ऐड करके थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है CA का कॉस्ट। तो ये सारे पॉइंट सुनकर आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। CA एक प्योर अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेस्ड कोर्स है एंड CMA तो ऑब्वियसली एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट बेस्ड कोर्स है। अगर आप CA के ऑल्टरनेटिव्स देख रहे हैं जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हैं, ACCA इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, CPA इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ये सारे कोर्सेज आर वेरी सिमिलर टू CA, उनका कोर्स स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू CA, उनके जॉब प्रोफाइल, सैलरीज, एवरीथिंग इज वेरी सिमिलर टू अ CA। ओनली थिंग इज कि CA को ही सिर्फ अथॉरिटी मिलती है इंडिया में साइन करने की, बाकी सारे प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो इंडिया में ऑडिट रिपोर्ट या कोई फाइनेंशियल साइन नहीं कर सकते। बट काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड एंड वैलिड होते हैं, जो शायद इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं, बाहर भी बहुत पॉपुलर है। CA में शायद आपको वो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज ना मिले। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो बेस्ट कोर्स अगर आप पढ़ना चाहते हो, US CMA इज द क्विकेस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दैट यू कैन गेट, सो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर इट। अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग वाले कोर्सेज में ही कंफ्यूज हैं, एक CA एंड ACCA का कंपैरिजन भी हम कर चुके हैं अपने चैनल पे, एक ACCA और US CMA का कंपैरिजन भी हम कर चुके हैं, so go check out those videos. And before I end this video, I would like to say if you liked this video, please don't forget to press the like button. Please also do subscribe to our channel. Do also push the bell notification icon because whenever we post, you will get updates. And if you want me to cover any other topic in our videos, then do leave that in the comment section down below. See you in the next one.